जरा ठहरिए, अपने आप से पूछिए, आप हर दिन जो कर रहे हैं उसका हिसाब कौन रख रहा है? आप सोचते हैं कि कई चीजें यूं ही दब जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और समय सबको ढक लेता है। पर क्या आप वाकई मानते हैं कि कर्म का हिसाब मिट सकता है? नहीं, यह दुनिया का सबसे अटल नियम है। जो किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले, कल मिले या आने वाले जन्मों में मिले। लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है? सुनिए, आंखों से बच सकते हैं पर उस नजर से नहीं बच सकते जो आपके अंतर तक को देखती है। संसार की अदालत में झूठ चल सकता है, साक्ष्य मिट सकते हैं, गवाह बिक सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है और उस रिकॉर्डिंग को कोई डिलीट नहीं कर सकता। याद रखिए, कर्म सिर्फ आपके हाथ से किए गए काम नहीं है। कर्म तो आपकी सोच भी है, आपकी नीयत भी है, आपके शब्द भी हैं। कभी सोचा है किसी का मन तोड़ दिया, किसी की उम्मीद कुचल दी, किसी का हक खा लिया, किसी को अपमानित किया? ये सब भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना किसी को चोट पहुंचना। आप कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर सुनिए, कुछ न करना भी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। कर्म का हिसाब कहां तक जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा बीज जैसे वट वृक्ष बनकर हजारों छाया देता है, वैसे ही एक छोटा सा कर्म लहर की तरह फैलता जाता है। आप समझते हैं कि यह खत्म हो गया, पर उसकी गूंज आगे बढ़ती रहती है। किसी एक इंसान के जीवन में किया गया अन्याय पीढ़ियों तक असर छोड़ देता है। लोग कहते हैं, हमारे कर्म कौन गिनता है? भाई, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, आपकी आत्मा पर उनकी छाप पड़ती है। जैसे किसी लोहे पर गर्म लोहे से निशान बन जाए, चाहे जितना रगड़ लीजिए वह छाप रहती है। वैसे ही कर्म की छाप मिटती नहीं। जब तक उसका फल नहीं चुकाया जाता तब तक वह पीछा नहीं छोड़ता। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना वजह कष्ट में जन्म लेते हैं? क्यों कोई बिना माँ बाप के पलता है? क्यों कोई धनवान होते हुए भी सुखी नहीं होता? और क्यों कोई गरीब होते हुए भी चैन से जी लेता है? यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का लेखा है। आप माने या न माने, यह चलता है। लोग सोचते हैं हम जो चाहें कर लें, भगवान माफ कर देंगे। गलतफहमी है यह। भगवान की करुणा है पर न्याय भी है। यदि न्याय नहीं होगा तो करुणा का मूल्य ही क्या रह जाएगा? जैसे राजा दया करके अपराधी को छोड़ सकता है, लेकिन अगर हर अपराधी को बिना सजा दिए छोड़ दे तो समाज का क्या हाल होगा? ठीक वैसे ही ईश्वर दयालु हैं पर न्याय प्रिय भी हैं। जो बोया है वही काटना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्मों का हिसाब कौन रखता है? हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, सब आपके भीतर एक तरंग की तरह दर्ज होता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे किसी तालाब में कंकड़ डालिए तो लहरें बनती हैं और किनारे तक जाती हैं। आप कंकड़ फेंककर आंख बंद कर सकते हैं पर लहरें रुकेंगी नहीं। वैसे ही आपके कर्म चाहे छिपाकर किए हों या खुलेआम, उनकी तरंगें आपको ढूंढती हुई लौटती हैं। और सुनिए, यह हिसाब किसी बैंक बैलेंस की तरह एक जगह जमा नहीं होता कि आप चाहें तो निकाल कर मिटा दें। यह आपके अस्तित्व में बस जाता है। जहां जाइएगा वह आपको ढूंढ लेगा, चाहे अगला शहर हो, अगला देश हो या अगला जन्म। कर्म का लेखा पीछा नहीं छोड़ता। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आप वाकई तैयार हैं अपने कर्मों का सामना करने के लिए? क्योंकि जो कर चुके हैं वह आपके आगे आकर खड़ा होगा और उस दिन न कोई बहाना काम आएगा, न कोई रिश्वत, न कोई जुगाड़। वहां सिर्फ न्याय होगा। अगर आपको ये बातें दिल के अंदर तक उतरी हों तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्मों का हिसाब साफ रखना चाहता हूं। आपका यह छोटा सा कमेंट आपके भीतर एक संकल्प को जगाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म का हिसाब सिर्फ बुरे कर्मों का नहीं होता, अच्छे कर्म भी गिने जाते हैं और यही आपका असली धन है। सोचिए, किसी को एक गिलास पानी पिलाना भी हिसाब में दर्ज होता है। किसी को मुस्कान देना, किसी का दुख बांटना, किसी की मदद करना, ये सब भी उतना ही बड़ा अंक जोड़ते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कर्म बोझ बनते हैं और अच्छे कर्म आपके रक्षक बनते हैं। कभी देखा है, कुछ लोग किसी संकट से बच जाते हैं और सब कहते हैं बच गया, यह तो चमत्कार है। सुनिए, वह चमत्कार नहीं, उनके अच्छे कर्मों का फल होता है। संकट आया पर उनके पुण्य कर्म ढाल बनकर खड़े हो गए। इसलिए कभी मत सोचिए कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। हर अच्छाई, हर दया, हर मदद आपके जीवन में ढाल बनकर लौटती है। पर समस्या यह है कि इंसान सोचता है मैं जो चाहूं जब चाहूं कर लूं। यही धोखा है। आपने किसी को चोट दी, किसी को सताया, किसी का हक छीना और सोचा कि वह तो भूल जाएगा। पर जान लीजिए, भूल इंसान करता है, प्रकृति नहीं। आपके कर्म की फाइल बंद नहीं होती, वह वहीं रखी रहती है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। कभी सोचा है क्यों कई बार इंसान सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं पाता? क्यों रात को नींद नहीं आती? क्यों बिना कारण चिंता सताती है? इसका कारण सिर्फ वर्तमान नहीं होता, कई बार यह कर्मों का बोझ होता है। आत्मा जानती है कि उसने कहीं कुछ गलत किया है और वही बेचैनी बनकर मन को खाती रहती है। आप कह सकते हैं तो क्या इंसान सुधार नहीं सकता? सुधार सकता है। कर्म का हिसाब कठोर है पर रास्ते खुले हैं। पश्चाताप, भक्ति, सेवा और सच्ची नीयत से किया गया प्रायश्चित बहुत कुछ बदल सकता है। पर यहाँ भी चालाकी मत कीजिए। सिर्फ जुबान से माफ कर दो भगवान कह देने से कुछ नहीं होगा, दिल से बदलना पड़ेगा। अगर जलता हुआ कोयला किसी पर गिरा हो तो सिर्फ माफ कर दो कह देने से उसकी जलन मिटती है क्या? नहीं। उसी तरह कर्म की चोट भी तब मिटती है जब भीतर से बदलाव आता है। कर्मों का हिसाब कहां तक जाएगा यह आप नहीं जानते। यही डर और यही चेतावनी आपके जीवन की सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि जो अनदेखा है वही सबसे गहरा है। सोचिए, यदि इस ब्रह्मांड का कोई नियम न होता, यदि कर्मों का हिसाब न रखा जाता, तो क्या संसार चल पाता? क्या अन्यायी खुलकर अत्याचार नहीं करता? क्या निर्दोष हमेशा कुचले न जाते? लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। देर सवेर संतुलन आता है। यही संतुलन है कर्म का न्याय। आप किसी को ठगते हैं, किसी की मेहनत हड़प लेते हैं, किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपको तुरंत फल न मिले, हो सकता है लोग ताली भी बजाएं कि वाह बड़ा चालाक निकला। लेकिन याद रखिए, कर्म की अदालत धीमी जरूर है पर अंधी नहीं है। वह हर देरी का ब्याज जोड़ती है और जब लौटाती है तो कई गुना लौटाती है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब जीवन में अचानक से बिना वजह मुश्किलें आने लगती हैं, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब बिना किसी कारण के लोग आपसे दूर होने लगते हैं, तब अक्सर यह वही बकाया हिसाब होता है जो सामने आ खड़ा होता है। आप सोचते हैं मैंने तो आजकल कुछ गलत किया ही नहीं, पर सच्चाई यह है कि कभी न कभी किया था और अब उसका उत्तरदायित्व आपके सामने खड़ा है। कर्म का यह नियम इतना कठोर है कि बड़े से बड़ा राजा भी इससे बच नहीं पाया। इतिहास गवाह है, धृतराष्ट्र, कौरव, रावण, कंस, सबके पास शक्ति थी, अधिकार था, पर कर्म का हिसाब उन्हें भी चुकाना पड़ा। और दूसरी ओर देखिए, भीष्म पितामह, प्रहलाद, मीरा, उनके पुण्य और भक्ति ने उन्हें ऐसा स्थान दिया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इसलिए समझ लीजिए, कर्म ही आपकी असली पहचान है। आप सोचते हैं कि आपकी दौलत, आपका नाम, आपकी ताकत ही सब कुछ है, पर सच्चाई यह है कि यह सब क्षणिक है। जब समय पलटेगा तो न दौलत बचाएगी, न रुतबा, न ताकत। उस समय सिर्फ एक चीज आपके साथ खड़ी होगी, आपके कर्म। यहां तक कि आपका परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब मृत्यु का क्षण आएगा, सब रो लेंगे, साथ चलेंगे, श्मशान तक ले जाएंगे, लेकिन उस पार कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म। वही आपकी आत्मा का सामान है। आप खाली हाथ नहीं जाते, आप कर्मों से लदे हुए जाते हैं, और वही लदा सामान तय करता है कि अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, कहां जन्म मिलेगा, किस परिस्थिति में जन्म मिलेगा। अब सोचिए,
क्या यह खेल आपके हाथ में नहीं है? आप अभी से ठान लें कि जीवन को ऐसे जीना है कि बोझ कम हो और पुण्य अधिक हो, क्योंकि जब बोझ ज्यादा हो जाता है तो जीवन दबाव में टूटने लगता है, और जब पुण्य अधिक हो जाते हैं तो जीवन अपने आप खिलने लगता है। लोग कई बार यह भी पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो भगवान की भूमिका क्या है? सुनिए, भगवान न्यायाधीश हैं और साथ ही पथ प्रदर्शक भी। भगवान आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। आप जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं, पर फल तय है। जैसा बीज बोया वैसा ही फल निकलेगा। भगवान इसलिए हैं ताकि जब आप भटक जाएं तब वह आपको राह दिखा सकें, जब आप हार मान लें तब वह आपको सहारा दे सकें। लेकिन आपके कर्मों का हिसाब वे आपके लिए नहीं चुकाएंगे। न्याय यही है कि जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता जरूर है। यदि आप ईमानदारी से पश्चाताप करें, यदि आप सच्चे मन से भक्ति करें, यदि आप अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करें, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। वे आपको वह शक्ति देते हैं कि आप अपने पिछले कर्मों का बोझ सहन कर पाएं और उसे काट भी पाएं। पर ध्यान रखिए, यह राह चालाकी से नहीं चलेगी। आप सिर्फ दिखावा करके भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वे आपके दिल की सच्चाई जानते हैं। कभी आप ध्यान कीजिए, क्यों कई बार किसी व्यक्ति को अचानक से राहत मिल जाती है, क्यों किसी भारी विपत्ति में भी कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह आपके सच्चे प्रायश्चित और भक्ति का फल है। भगवान आपको गिरने नहीं देते अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, परंतु यदि आप जिद्दी हैं, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं, दूसरों को दोष देते हैं और यह सोचते हैं कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो याद रखिए, कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। चाहे आप लाख ताले लगा लें, लाख दूरी बना लें, लाख बहाने बना लें, वह समय आएगा और आपको सामना करना ही पड़ेगा। आपका हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। आपने जो दिया वही आपके पास लौट कर आएगा। आपने किसी को दुख दिया तो वह दुख ऊर्जा बनकर घूमेगा और आपके रास्ते पर आएगा। आपने किसी को सुख दिया तो वही सुख आपके पास किसी रूप में लौट कर आएगा। इसलिए सोच समझ कर चलिए, क्योंकि हर क्षण हिसाब बन रहा है। यह भी सोचिए, क्या आपको यह जीवन यूं ही मिल गया? नहीं, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का जोड़ घटाव करके ही यह जन्म मिला है। आप आज जहां हैं, जो परिवार मिला है, जो हालात मिले हैं, यह सब संयोग नहीं, यह कर्मों का परिणाम है। अब सवाल यह है कि आप इस जन्म में क्या जोड़ रहे हैं? आप हिसाब को और भारी बना रहे हैं या हल्का कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि कभी कभी कोई बच्चा जन्म से ही बीमार क्यों होता है? कोई इंसान जन्म से ही विकलांग क्यों होता है? यह ईश्वर की नाइंसाफी नहीं है, यह कर्म का हिसाब है। आत्मा अपने साथ पुराने कर्म लेकर आती है और यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, दया कीजिए, क्योंकि यही आगे जाकर आपके काम आता है। अब आपसे मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई यह मानते हैं कि आपके कर्म मिट जाएंगे? क्या आप वाकई यह सोचते हैं कि आपने किसी को चोट दी और वह गिना नहीं जाएगा? सुनिए, यह प्रकृति की किताब में लिखा जा चुका है और जब वक्त आएगा वह किताब खुल जाएगी। तब न कोई वकील होगा, न कोई जज, बस आपका आत्मा और आपके कर्म सामने होंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अपने ही कर्म अपने शत्रु हैं और अपने ही कर्म अपने मित्र हैं। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, पर खुद से नहीं बच सकते, और आपका कर्म ही आपका असली आईना है। अब निर्णय आपका है। आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? क्योंकि कर्मों का हिसाब चल रहा है, रुकने वाला नहीं है, और यह कहां तक जाएगा यह आप नहीं जानते। इसलिए जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। सोचिए, जब इंसान जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तो क्या देखता है? उसकी दौलत, उसका नाम, उसकी शोहरत? नहीं,
उस क्षण सामने आता है उसका जीवन, उसके कर्म, अच्छे कर्म जिनसे आत्मा मुस्कुराती है और बुरे कर्म जो बोझ बनकर दबाते हैं। उस समय समझ आता है कि असली पूंजी यही थी, पर तब तक देर हो चुकी होती है। आपके जीवन का हर दिन आपके हिसाब की किताब में जुड़ता जा रहा है। आपने आज जो बोला, जो सोचा, जो किया, सब दर्ज हो गया। यह सोचकर जिएं कि एक अदृश्य आंख हर पल देख रही है, और वह आंख सिर्फ आपकी गलती पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अच्छे कामों की गवाही देने के लिए भी है। याद रखिए, ईश्वर की अदालत में रिश्वत नहीं चलती, झूठ नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता, वहां सिर्फ सत्य चलता है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि जब वह अदालत खुले तो आपको डर न लगे, बल्कि गर्व हो सकता है आपने बहुत गलतियां की हों, पर अभी समय है। जीवन जब तक है, सुधार का रास्ता खुला है। भगवान वही हैं जो डूबते को भी बचा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप दिल से पुकारें, दिल से बदलें। कभी देर मत कीजिए, क्योंकि कौन जानता है कल किसका सूरज डूब जाए। आप सोचते होंगे कि बुरे कर्मों का फल कब तक पीछा करता है। सुनिए, यह जन्म, अगले जन्म और उसके आगे भी चलता है। यह श्रृंखला तब तक चलती है जब तक आत्मा खुद को शुद्ध नहीं कर लेती। इसलिए जितनी जल्दी आप सचेत हो जाएं, उतना बेहतर है। कभी आप यह भी सोचिए, अगर कर्म का हिसाब इतना कठोर है, तो फिर भक्ति का महत्व क्या है? भक्ति ही वह शक्ति है जो इंसान को सहारा देती है। जब आपके बुरे कर्म सामने आते हैं और आप टूटने लगते हैं, तब भक्ति आपको टिकाए रखती है। यह आपको आंतरिक शक्ति देती है। यह आपको समझाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, यदि आपका हृदय भगवान से जुड़ा है तो आप सबसे बड़ी आंधी भी सह सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, कर्म करो लेकिन भक्ति के साथ करो, क्योंकि भक्ति आपके कर्मों को प्रकाश की ओर मोड़ देती है। भक्ति के बिना कर्म आपको बांध लेते हैं, और भक्ति के साथ वही कर्म आपको मुक्त कर देते हैं। अंततः यही समझ लीजिए, कर्मों का हिसाब अनंत है, गहरा है और अटल है। आप यह नहीं जानते कि यह कहां तक जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह जाएगा जरूर। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। दूसरों को धोखा देने से पहले सोचिए, किसी का हक छीनने से पहले सोचिए, किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचिए, क्योंकि यह सब लौटकर आपके ही पास आने वाला है। और अगर आपने दूसरों की मदद की, किसी की रक्षा की, किसी को रोते हुए संभाला, किसी का सम्मान किया, तो यह सब भी लौटकर आपके पास आएगा, ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर। तो निर्णय आपका है। क्या आप अपने जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? क्या आप अपना अगला जन्म संघर्षों से भरना चाहते हैं या सुख शांति से? यह सब तय होता है आज आपके कर्मों से। अब जब यह सारी बातें आपके हृदय में उतर गई हों, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आप अपने कर्मों का हिसाब साफ करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपको ईश्वर की अदालत से डर न लगे, बल्कि गर्व हो? यदि हाँ, तो अभी ठान लीजिए कि आगे से हर कर्म सोच समझ कर करेंगे। प्रिय साथियों, यह जीवन एक यात्रा है और यह चैनल भक्ति के मार्ग आपका साथी है इस यात्रा में। यहाँ से जो संदेश आप सुनते हैं, उन्हें सिर्फ सुनिए मत, जीवन में उतारिए। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्मों को प्रकाश की ओर मोड़ना चाहता हूँ। आपका यह छोटा सा कमेंट आपके भीतर एक गहरा संकल्प बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।